सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। टॉप 20 में आप सबका स्वागत है। मंगलवार का दिन है, एक इंपॉर्टेंट सेशन है क्योंकि आज निफ्टी 50 के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी की हम लोग कर रहे हैं तैयारी। गिफ्ट निफ्टी इंडिकेट कर रहा है लार्जली कंसोलिडेशन। वैसे इनफैक्ट कल भी अच्छे क्यूज के बाद गैप के साथ खुले थे, लेकिन गैप खुलने के बाद बहुत सीमित दायरे में ही भारतीय बाजारों में कामकाज हुआ। तो कंसोलिडेशन था एक पॉजिटिव बायसनेस के साथ, और आज भी एक्सपायरी के दिन ऐसा लग रहा है कॉल राइटर्स की पूरी रिस्पेक्ट की तैयारी कर रहे हैं हम लोग। बिल्कुल कल के क्लोजिंग लेवल के इर्द गिर्द कामकाज। खबरें अच्छी हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलने को लेकर, यूएस ईरान डील के प्रोग्रेस को लेकर, पर उस पे एसेट क्लासेस कोई बहुत खास रिएक्शन दे रही है ऐसा नहीं है। तो देखते हैं आज का सेशन कैसे प्रोग्रेस करेगा। टॉप 20 आज के कौन से हैं, यानी कि 20 स्टॉक जो आपको हमको रेडार पर रखने चाहिए आज के सेशन के लिए, क्विकली उनको डिस्कस करा जाए। पहले कौन से? मार्केट बहुत बढ़िया देखने को मिल रहा है। हालांकि गिफ्ट निफ्टी फिलहाल आप देखें तो फ्लैट ही है, लेकिन कल के मार्केट का एक्शन आप खास ध्यान से देखिए। सिर्फ एक एफएमसीजी पैक ऐसा था जो हल्के से लाल निशान में, बाकी अक्रॉस द बोर्ड खरीदारी। थोड़े से ऑफ हाइस का एक्शन देखने को मिले, लेकिन स्टॉक्स में खासतौर पर स्मॉल कैप और मिड कैप गजब के रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं, और मार्केट के जो सेंटिमेंट सब काफी हद तक पॉजिटिव हो गए हैं। तो अच्छी खबरें हैं। इसी के साथ शुरुआत करेंगे, और सबसे पहला इन्फोएज। ये पूरे दिन चर्चा में रहेगा क्योंकि शेयर होल्डर्स को एक लेटर जारी किया मैनेजमेंट ने, और बहुत डिटेल में सब कुछ जो कि इन्वेस्टमेंट्स इन्होंने कर रखे हैं सारा डिटेल बताया। जैसे मिसाल के तौर पर बता रहे हैं कि तकरीबन 1003 करोड़ यानी ऑलमोस्ट 54 एआई डीप टेक स्टार्टअप्स में 2020 के बाद से इन्होंने निवेश किया है। अभी बता रहे कि जो इनका एआई पोर्टफोलियो है इसमें इन्होंने 614 करोड़ इन्वेस्ट किए थे, अब उसकी वैल्यू 1268 करोड़ निकल कर आ गई है। डीप टेक पोर्टफोलियो देखें तो 455 इन्होंने निवेश किए थे और 559 करोड़ यहाँ पर आंकड़ा देखने को मिला है। कंज्यूमर टेक पोर्टफोलियो में भी देखें तो ज़बरदस्त देखने को मिली है, और टोटल स्टार्टअप पोर्टफोलियो जो है वैल्यूएशन इसकी 41,300 करोड़ है, जिसमें इन्होंने 4,900 करोड़ ही इन्वेस्ट किए थे। जो नहीं जानते उनको बता दूं कि ये वो कंपनी है जिसने सबसे पहले इनिशियली जोमैटो को और पॉलिसी बाजार को आइडेंटिफाई किया था, और अब हम देख रहे हैं कि किस प्रकार के वैल्यूएशन यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो ट्रैक रिकॉर्ड है कि बहुत अर्ली स्टेज में ऐसी कंपनीज को आइडेंटिफाई करते हैं, फंडिंग करते हैं और फिर ग्रोथ को एंजॉय करते हैं। तो पहला स्टॉक है इन्फोएज, और दिन के दौरान विस्तार से भी ये शेयर होल्डर का जो लेटर है आपके साथ शेयर करूंगा। बाकी ब्लू स्टार यहाँ पर आप फोकस रख के चल सकते हैं। जिफ्रीज का एक नोट है और बहुत इंटरेस्टिंग नोट है, जिसमें ये बता रहे हैं कि जो इनकी डेटा सेंटर की जो सेल्स है, बिक्री है, प्रोडक्ट्स हैं कूलिंग वाले, ये बहुत बढ़िया ग्रो कर सकते हैं। ऑलमोस्ट बताया जा रहा है कि अगले 3 से 4 साल में 3000 करोड़ की टॉप लाइन ये रजिस्टर कर सकते हैं, जो कि टोटल सेल्स का ऑलमोस्ट 15% होगा। और जैसे लगातार डेटा सेंटर्स एक्सपांड करते जा रहे हैं, इस कंपनी के लिए फेवरेबल है। दूसरा स्टॉक इन ग्रीन रखा है। ओके, शुरुआत कर रहा हूं एक डिफेंस मेजर के साथ। वैसे डिफेंस स्वीट स्पॉट में कल तो हाईलाइट छीन रहा था हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। स्क्रीन पे गजब की तेजी हुई। खैर, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स वो स्टॉक है जो रडार पे, क्योंकि खबरों में वही है। एचएल फोकस में रहेगा, कल के अच्छी मूव से चलते हुए बात अलग। खबरों पे फोकस कर रहा हूं। बीएल ने पिछले महीने 25 मई को अपडेट दिया था ऑर्डर बुक का, तो 25 मई के बाद अगला डिस्क्लोजर अब आया है 22 जून को। ये कह रहे हैं इस बीच हमने एडिशनल 1081 करोड़ रुपए के और ऑर्डर बैक करें। डिफेंस स्वीट स्पॉट में आई एम श्योर आज भी रडार पर रहेगा। बीएल फोकस में रख लेंगे खबरों के बीच में। सिरमा एसजीएस को इन ग्रीन रख रहा हूं। इन्होंने कागा इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक जॉइंट वेंचर करार कराया। यह दरअसल टोक्यो लिस्टेड कागा इलेक्ट्रॉनिक्स की डोमेस्टिक सब्सिडरी है। यह जेवी में 60% स्टेक सिरमा का होगा, बाकी 40% कागा का होगा, और यह जेवी स्टेट ऑफ द आर्ट इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज फैसिलिटी खड़ी करेगी, जिसका कोर ऑब्जेक्टिव स्पेसिफाई करा गया है, फोकस करेंगे जापानीज क्लाइंट्स पे। कागा इलेक्ट्रॉनिक्स दरअसल एक ऑलरेडी जापानीज पावर हाउस है। सेमीकंडक्टर डिस्ट्रीब्यूशन और ईएमएस मैन्युफैक्चरिंग ग्लोबली करने के लिए जाना जाता है, जिसके साथ सिरमा ने इंटरेस्टिंग टाइप कर लिया है, इन ग्रीन रख दिया। तो बीईएल और सिरमा खबरों के चलते इन ग्रीन। अगला स्टॉक है मीशो, और मार्केट का एक्शन को अगर आप ध्यान से देखते हैं खासतौर पर 12 बजे के बाद, तो पिछले 3 से 4 दिनों से रोज लगातार देख रहा हूं कि कुछ डील सौदे यहां पर देखने को मिल रहे हैं कंटिन्यूस। अब आज ये स्टॉक फिर से रडार पर फोकस में रहेगा। सिटी की तरफ से बड़ी दमदार रिपोर्ट आई है, अक्यूमुलेट की रेटिंग दी है। हालांकि टारगेट प्राइस देखें तो सिग्निफिकेंटली ऊपर नहीं है, लेकिन ठीक है, 172 रुपए के करीब का भाव चल रहा है। इनका टारगेट 210 रुपए का है,
और ये बता रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस हैं जिसके चलते मीशो एक्सपोनेंशियली ग्रो यहाँ से कर सकता है। स्ट्रक्चरली अगर आप देखें तो कॉस्ट के लिहाज से जो सेलर्स इनके पास है, जो कैटलॉग इनके पास है, बड़ा सिग्निफिकेंट है और जो मार्केट प्लेस इन्होंने क्रिएट कर रखी है इसमें लगातार ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। बढ़िया रिपोर्ट है, मीशो को इन ग्रीन रखा है। और कुछ अब टेक्निकल स्टॉक्स की भी बात कर लेते हैं। मुझे लग रहा है कि अदानी एंटरप्राइजेस ये स्टॉक भी बड़ा इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा, प्रोवाइडेड आज थोड़ा सा मार्केट बेटर देखने को मिलेगा। एक फेज ऐसा आया था मार्केट में थोड़े समय पहले जब अदानी ग्रुप के सभी स्टॉक्स में बहुत बड़ा मूव आपको देखने को मिला, कोई स्टॉक हाथ ही नहीं आया। लेकिन अब थोड़े से कंसोलिडेशन, थोड़े से पुल बैक, थोड़े से साइडवेज मूव के बाद अब ऐसा लग रहा है कि दोबारा से स्टॉक चलना शुरू कर सकते हैं। अदानी एंटरप्राइजेस के चार्ट को देखेंगे तो पिछले 10 सत्रों का, 10 दिनों का कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट यहाँ पर आपको देखने को मिला है। कल आधे 1% की तेजी यहाँ पर देखने को मिली थी। अब ये स्टॉक वैसे भी वीकली चार्ट पर रेजिस्टेंस जोन के आसपास आ गया है। यहाँ पर थोड़ी सी ऊपर भी क्लोजिंग मिल गई ना आपको, और फ्राइडे तक का, फ्राइडे तो छुट्टी है, थर्सडे तक तो बड़ा सिग्निफिकेंट हो जाएगा। अक्टूबर 2024 के बाद से सबसे बेहतरीन क्लोज यहाँ पर आपको देखने को मिली। एक महीने में 13% अदानी जैसा स्टॉक चला है, तो इस स्टॉक को इन ग्रीन रखा है। अगले दो भाई साहब जो आपको फोकस में रखते हैं उसमें जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर मेरे को लगता है, लेकिन ये माइल्ड लाल से माइल्ड हरे के बीच में झूलने टाइप वाला मामला है, पर मैं लाल लेके चल रहा हूं। देश की दूसरी सबसे बड़ी कमर्शियल पोर्ट ऑपरेटर एक मैसिव फंड रेजिंग कैंपेन कल शाम को बाजार बंद होने के बाद अनाउंस करा है। 7,500 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी 2 मीन्स के थ्रू। पहला, QIP 23 करोड़ नए शेयर्स जारी करेंगे, 9.9% इक्विटी डाइल्यूशन हो रहा होगा। दूसरा, ऑफर फॉर सेल होगा। प्रमोटर एंटिटी सज्जन जिंदल फैमिली ट्रस्ट 3.33 करोड़ शेयर्स, तकरीबन 1.4% हिस्सा बेचने की तैयारी कर रही है। तो एक QIP, मेगा QIP है, दूसरी तरफ प्रमोटर्स का OFS है। फ्लोर प्राइस 290 रुपए 35 पैसे और वो 5% का परमिसिबल डिस्काउंट होता है, वो ठीक है। अच्छा, वैसे OFS इसलिए भी आ रहा है, प्रमोटर्स का 83-84% स्टेक है, तो MPS नॉर्म्स भी मीटअप करना है। एक काम ये हो गया। दूसरा, QIP, मेरे ख्याल से इस कंपनी ने बहुत मेगा केपेक्स अनाउंस कर रखा है, उसकी फंडिंग की तैयारी हो रही है। पर जो भी है, आप इसका मतलब है 26-26.5 करोड़ शेयर्स सिस्टम में आ रहे होंगे। एक ओवरहैंग के तौर पर ट्रीट कर रहा हूं, मैं लाल रख रहा हूं अभी के लिए। JSW एनर्जी, इसको ग्रीन कर दिया क्योंकि कल शाम को अपडेट आ रहे थे, हिमाचल प्रदेश सरकार ने इंप्लीमेंटेशन एग्रीमेंट्स 19 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के लिए साइन किए। बाकी सारे तो 25-25 मेगावाट के माइक्रो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं। एक मैसिव है 150 मेगावाट का, और वो जो प्रोजेक्ट है वो JSW एनर्जी का है, इसलिए ग्रीन कर दिया। अगला स्टॉक है एस यानी एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। इस स्टॉक पर आप खास फोकस रखिएगा। टेक्निकल तौर पर ये स्टॉक लगातार आपके साथ पहले निश्चित स्तरों पर भी शेयर किया, अब लगातार तेजी यहां पर देखने को मिली। कल 4% ऊपर ही बंद हुआ है। अब खास बात है कि पिछले 3 हफ्तों से 3 वीकली कैंडल से लगातार हायर हाइज और हायर लोज यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और अगर आप इसका एक बार रेंको चार्ट देखेंगे ना तो और कंफर्मेशन हो जाएगा। आप डेली चार्ट रेंको मोड पर देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन थी जिसके ऊपर कल 4% की तेजी के साथ स्टॉक ने ब्रेकआउट दे दिया है। तो वैसे भी एक ट्रेंड रिवर्सल और अच्छी तेजी के संकेत यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। पिछले 3 महीने में 22% के बड़े मूव स्टॉक में नजर आए हैं। बेहतरीन चार्ट है, चार्ट तो एक बार आपको जरूर देखना चाहिए। अच्छा, एक और चार्ट मेरे पास ऐसा है जिसे देखेंगे तो मजा आएगा। मैं बात कर रहा हूँ कल्पतरू प्रोजेक्ट्स की। क्या मैसिव मूव यहाँ पर आपको देखने को मिला है। कल स्टॉक ने आप देखें तो तकरीबन 5.5% की तेजी के साथ नया ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट दिया। और ये जो ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट है मल्टी ईयर कंसोलिडेशन के बाद का ब्रेकआउट है, तो इसकी इंटेंसिटी और ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो जाती है। सितंबर 2024 के लेवल्स को पार करके इसकी क्लोजिंग आई। और वैसे भी आप देखें तो जैसे वेस्ट एशिया में तनाव लगातार कम होता जा रहा है, इन कंपनीज के लिए बड़े अवसर है। तो कल्पतरू प्रोजेक्ट्स इस स्टॉक पर भी नजर रखेगा। अगले दो में भाई अपार इंडस्ट्रीज, इसकी सब्सिडरी ने सऊदी अरामको बेस ऑयल कंपनी लुबरिफ के साथ करार कराए। करार है इनका जो सऊदी अरेबिया में प्लांट खड़ा होगा उसके एसेंशियल फीड स्टॉक्स को डायरेक्ट पाइपलाइन के थ्रू सप्लाई करेगी लुबरिफ। बढ़िया खबर है, इन ग्रीन कर दिया। अनइंटरप्टेड सप्लाई होगी रॉ मटेरियल्स की। क्राफ्टमैन ऑटोमेशन को लाल ले जा रहा हूं। रिपोर्ट सजेस्ट करती है इसके प्रमोटर श्रीनिवासन रवि साहब लाइकली है कि 2% हिस्सा बेचने की तैयारी कर रहे हैं, पर फंड तगड़े हैं, कैश खूब पड़ा है, डिप्लॉय हो जाएगा, हो सकता है ब्लॉक विंडो में हो जाए, पर लॉजिकली लाल रखना था इसलिए मैंने लाल ही रखा है स्टॉक को। ब्रेक।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अगले चार स्टॉक्स की बात कर ली जाए। अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में गेल। यहाँ पर आप फोकस रखिएगा। कुछ दिन पहले भी ये स्टॉक आपके साथ शेयर किया था। इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का स्ट्रक्चर चार्ट पर यहाँ पर बना हुआ है। डेली चार्ट पर देखेंगे तो बहुत ही आसानी से ये चार्ट पैटर्न आपको विजिबल हो जाएगा। कल तकरीबन 2% की तेजी देखने को मिली थी। इसकी नेक लाइन का ब्रेकआउट हुआ है 170 रुपये, यानी उससे 7 रुपये ऑलरेडी ऊपर चल रहा है और कल की क्लोजिंग आप देखें तो बड़ी बढ़िया देखने को मिली है। गेल पर कन्विक्शन है, इस स्टॉक को इन ग्रीन रखा है। अच्छा, गेल के साथ साथ एमजीएल के चार्ट पैटर्न्स पर भी देखेंगे तो डेली चार्ट पर एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट है और इसका जो ब्रेकआउट का लेवल है, मैं बात कर रहा हूं एमजीएल की, तो 1215 रुपए के आसपास निकल कर आता है। कल एमजीएल के स्टॉक में भी देखें तो 3% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली। पिछले 3 महीने में देखें तो इन स्टॉक्स में काफी बड़ा मूव देखने को मिला। तो अगर किसी को इन्वर्स हेड एंड शोल्डर स्ट्रक्चर पैटर्न समझने हैं, देखने हैं, जानने हैं तो गेल और एमजीएल के चार्ट पैटर्न जरूर देखिएगा। अगले स्टॉक्स में रखिए रडार पे बिरला कॉर्प। इन्होंने कल शाम को अपडेट दिया कि मध्य प्रदेश के शहडोल में इनकी जो कोल माइनिंग ऑपरेशन है बिक्रम कोल माइंस के, उनको कमेंस कर दिया, उनको शुरू कर दिया है, ग्रीन रख दिया। डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज, कल वो बढ़िया ब्रोकरेज रिपोर्ट, स्टॉक अच्छा मूव करता हुआ नजर आ रहा था और इन ऑल लाइकलीहुड शायद फार्मा अलग अलग न्यूज स्पेक्स से चलते आज रडार पर रहेगा, इसलिए डॉक्टर रेड्डीज को इन ग्रीन आज के लिए कंटिन्यू करा। आखिरी के 2 स्टॉक में क्रूड का इम्पैक्ट है। एक तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज बड़े स्वीट स्पॉट पर लग रही हैं। आप देखिए कितनी भी खराब खबरें आ जाएं, कच्चा तेल $80 के पार नहीं जाता, पार चला भी जाता है तो टिक नहीं पाता है। 77-78 के आसपास फिलहाल के लिए ब्रेंट ऑयल चल रहा है और कीमतें तो पेट्रोल डीजल की ऑलरेडी बढ़ी चुकी हैं, तो स्वीट स्पॉट पर है, बेहतरीन है। आप कोई भी ऑयल मार्केटिंग कंपनी, मैंने बीपीसीएल को चुना है, इसको फोकस में रख सकते हैं, इन ग्रीन रखा है। और बाकी के जो क्रूड के डेरिवेटिव के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, इन कंपनीज के लिए भी अवसर और थोड़ा सिनेरियो बेहतर हो रहा है। मैं बात कर रहा हूं जेके टायर की। टायर स्पेस में एक तो सीवी में थोड़ी सी अपसाइकल के संकेत यहां पर देखने को मिल रहे हैं और ये जो क्रूड में गिरावट आई है, इससे इनकी भी लागत में थोड़ा सा फायदा यहां पर देखने को मिल सकता है। तो जेके टायर टेक्निकल तौर पर भी बढ़िया ही है, इस स्टॉक को रखा है ग्रीन। लास्ट 2 में एल्केम लेबोरेटरीज, अभी डॉक्टर रेड्डीज के लिए मैं कह रहा था फार्मा आज फोकस में रहेगा। एल्केम लैब्स इसीलिए मेंशन कर रहा हूं क्योंकि एक अपडेट कहता है कि यूएस एफडीए यानी कि यूएस का जो ड्रग रेगुलेटर है, उसने भारतीय कंपनियों को अप्रोच करा है इन्फोस्फेमाइड सप्लाई के लिए। बेसिकली लंग कैंसर, टेस्टिकुलर कैंसर, ब्लैडर कैंसर के लिए जो दवा का इस्तेमाल किया जाता है। शॉर्टेजेस हैं, कई वजह से शॉर्टेजेस हैं। बैक्स्टर का इंटरनेशनल प्लांट की डिस्ट्रप्शंस हैं, वेस्ट एशिया क्राइसिस के चलते सप्लाई इश्यूज आ रहे हैं। अब उसमें जो ये दवाएं बनाती हैं वो सिप्ला भी हो सकती है, जाइडस लाइफ साइंसेज भी हो सकती है, एल्केम लेबोरेटरीज भी हो सकती हैं। बाकी दोनों की आमतौर पे चर्चा होती रहती है, इसलिए मैंने एल्केम लैब्स रख दिया है ग्रीन पे। पर आप सब किसी को भी रडार पर रख सकते हैं, खबर सबके लिए पॉजिटिव। और फाइनली एचपीसीएल, क्योंकि वो कहते हैं सैनिटी एट स्ट्रेट रिटर्न्स। आज सुबह के हॉर्मास की बातचीत से निकल के आ रहा था कि मामला अब लगता है बिल्कुल नेगोशिएशन राइट दिशा में जा रहे हैं। क्रूड की आवाजाही एकदम बहाल हो गई है। यूएस ईरान को फंड करना और सारी शर्तें ऐसा लग रहा है मान रहा है, इन ल्यू ऑफ न्यूक्लियर कोई टेस्ट वैसे न्यूक्लियर फ्रंट पे प्रोग्रेस ना करें। तो इसीलिए एचपीसीएल, अब वो एचपीसीएल कहने की बात है, ओएमसी एज अ स्पेस इंटरेस्टिंग दिखा नहीं पा रहे डायरेक्टर साहब, कोशिश करिए दिखेगा आपको। एचपीसीएल का स्टॉक, उसकी चर्चा हो रही है। 10 स्टॉक पूरे। कोई चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब देखते हैं 20 स्टॉक्स का रिकैप। शुरुआत मैंने इन्फो एज के साथ की, इसके अलावा ब्लू स्टार, मीशो, यहाँ पर ब्रोकरेज हाउस की तरफ से बढ़िया रिपोर्ट्स आई हैं। अदानी एंटरप्राइजेस, एक्शन कंस्ट्रक्शन, कल्पतरू प्रोजेक्ट्स, गेल, एमजीएल, इन स्टॉक्स को भी रडार पर रखेगा। बाकी कच्चे तेल में थोड़ी सी नरमी आई है तो बीपीसीएल और जेके टायर, इन 2 स्टॉक्स को भी लिस्ट में शामिल करें। परफेक्ट है, 10 और जोड़ दीजिए इसमें। जैसी जैसी खबरें वैसे वैसे कलर शेड्स हैं बस। बीएल, सिरमा, एसजीएस, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, अपार इंडस्ट्रीज, बिरला कॉर्प, डॉक्टर रेड्डीज, एल्केम लैब्स और इवन एचपीसीएल रखा इन ग्रीन। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, अब वो टिल्ट हो रहा होगा शायद लाल हरे के बीच में, लाल के साथ जा रहा हूं। और क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन, जहां पे प्रमोटर की सेलिंग की अपडेट है, हाँ फंड्स फ्लश हैं, हो सकता है लार्ज ब्लॉक विंडो में कंज्यूमेट हो जाए, फिर भी लॉजिकली लाल था इसीलिए लाल का शेड छोड़ दिया।